नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरा ये चैनल बेसिक शिक्षक का चैनल है और ये चैनल है बेसिक शिक्षकों के लिए। आप लोगों का सहयोग बना हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी बना रहेगा और मैं भी आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए से अच्छा वीडियो और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने साथियों से कि आपके मोबाइल में जो भी ग्रुप है, अपने शिक्षक भाई बहनों को हमारी ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि आप तो लाभान्वित होंगे ही होंगे और हमारे अन्य ज़िलों में भी अगर हमारे शिक्षक भाई बहन हैं तो वे भी उससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो आज जो हम वीडियो लाए हैं ये है तृतीय प्रशिक्षण विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण की उत्तरमाला। जी हाँ, ये जो तीसरा प्रशिक्षण हमारा जो जैसा आपको मालूम है कि निष्ठा की ट्रेनिंग जो है वो हम दीक्षा ऐप पर कर रहे हैं और पिछले भी कुछ दिनों में 2 प्रशिक्षण हो चुके हैं, उनकी आंसर की भी मैंने जारी की थी। आज ये तीसरा जो प्रशिक्षण है उसकी आंसर की मैं लाया हूँ अपने शिक्षक भाई बहनों के लिए। आंसर की तो आप ये प्रश्न कर ही लेंगे, लेकिन इसका जो मॉड्यूल है यह हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की बातें बताई गई हैं। और कुछ ऐसा भी है कि हम अपना आपसी घरेलू हिंसा या हिंसा कहें या कलह, इस तरीके के टॉपिक बहुत अच्छे हैं इसमें। साथ ही साथ जो लेटेस्ट है वो ये कि हमें अपने जो इस समय ऑनलाइन का ज़माना है तो हमारे जो इंटरनेट से रिलेटेड जो गैजेट्स हैं उनका बच्चों को किस तरीके से हम उनसे यूज़ करवाएं, ये सब बातें इसी मॉड्यूल में बताई गई हैं। तो जो मॉड्यूल में जो चीज़ें बताई गई हैं वो प्लीज़ उसको ज़रूर अपने विद्यालय में भी फॉलो करें, अपने बच्चों को बताएं और उसमें जो गतिविधियां या और भी जो भी दे रखा है आप उसका पूरा तरीके अनुसरण करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो निष्ठा प्रशिक्षण है आपके लिए लाभान्वित या लाभदायक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं तृतीय प्रशिक्षण विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण की उत्तरमाला। जी, पहला प्रश्न है, घरेलू हिंसा कहाँ होती है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है गरीब परिवार में, दूसरा कुलीन परिवार में, तीसरा ऊपर के दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, घरेलू हिंसा जो है वो कहीं भी हो सकती है, वो अमीर गरीब नहीं देखती है। वो जब परिवार में किसी तरीके का सामंजस्य नहीं हो पाता है तो घरेलू हिंसा का रूप ले लेती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है सही, ऊपर के दोनों। दूसरा प्रश्न है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें इस आसन को आपको पहचानना है। अगर आप योगाभ्यास रोज प्रातः करते हैं या उसकी जानकारी है, योगा तो करना ही चाहिए क्योंकि जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में योग का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है उसका है भुजंगासन, दूसरा शलभासन, तीसरा धनुरासन और चौथा मकरासन। तो इसका सही जवाब है भुजंगासन। तीसरा प्रश्न, सभी भावनाएं, इसके 4 विकल्प हैं, व्यक्त की जानी चाहिए, दूसरा दबा देनी चाहिए, तीसरा अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए और चौथा ऑप्शन है बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। इसका सही जवाब है सभी भावनाएं हमें व्यक्त करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन, चौथा जो प्रश्न है वो है, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं? पहला ऑप्शन है
हस्तोत्तानासन, दूसरा सलभासन, तीसरा और चौथा मकरासन। इसका सही जवाब है जो पहला ऑप्शन है, हस्तोत्तानासन। 5वां प्रश्न, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? 4 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का समावेश। दूसरा, वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश। तीसरा, विटामिन और खनिज। और चौथा ऑप्शन है वसा और कार्बोहाइड्रेट। जैसा साथियों आप सभी को पता होगा कि संतुलित आहार हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन उचित अनुपात में होता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला ऑप्शन सही है। 6ठा प्रश्न, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? पहला ऑप्शन है पीने का पानी और भूकंप। दूसरा, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा। सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण। टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर स्कूल की सुरक्षा और स्वच्छता की बात करें तो जो पीने का पानी है या सड़क सुरक्षा है या सांपों का कीटों का आक्रमण है, ये सभी हमारे स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में आते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए इनमें से कोई भी नहीं। 7वां प्रश्न, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? व्यायाम, पहला ऑप्शन। दूसरा, योग। तीसरा, टीवी पर व्यायाम देखना। और चौथा ऑप्शन है घरेलू शारीरिक गतिविधियां। अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो व्यायाम, योग तो शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ देते ही हैं, साथ ही साथ जो घरेलू शारीरिक गतिविधियां की जाती हैं वो भी एक तरीके से हमारी एक्सरसाइज का काम करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए टीवी पर व्यायाम देखना। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चे के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक, सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते। तो साथियों उसका सही जवाब है हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। 9वां प्रश्न, शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। दूसरा ऑप्शन है केवल भाषा और विज्ञान। तीसरा ऑप्शन है अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां। और चौथा ऑप्शन है सही। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। 10वां प्रश्न, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? पहला ऑप्शन साइबर बदमाशी, बुलिंग। दूसरा ऑप्शन है अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना। तीसरा है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। सुरक्षा के तौर पर इसे पूछा गया, सुरक्षा के तौर पर क्या होना चाहिए? तो सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण हमें साझा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमने ये 10 प्रश्न अटेम्प्ट कर ली हैं। हम इसको सबमिट करेंगे और देखिए आपको 10 में 10 अंक प्राप्त हो। तो साथियों ये आंसर की तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, आप इसको देखिएगा और हमेशा इसको याद रखिए। और ये मॉड्यूल बहुत अच्छा है, आप इसको पूरे ध्यान से पढ़िए, ये आपके बहुत काम आएगा। और अगर हमारी वीडियो
आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आगे ऐसे ही और प्रशिक्षणों के भी आंसर की लाते रहेंगे, तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियो आप तक स्वतः पहुंचती रहे। आगे प्रशिक्षण जो चौथा आएगा उसके आंसर की के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।